पंडित जी ने पानी पी लिया। अरे पंडित जी, आपने हमारा पानी पी लिया, हम तो धन्य हो गए। पंडित जी बोले, देख भाई मठोला, हमने तो कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव किया नहीं। हमारी नजर में तो सब समान है और भगवान की नजरों में सब समान है। लेकिन देख, डॉक्टर अम्बेडकर तुमको चमार बनाना चाहता है। अरे कैसी बात करते हैं पंडित जी, चमार में और कुमार में बहुत अंतर होता है। बाबा साहब ने कहा कि इस बात की जांच करा ली जाए। किसकी? बोले हम लोग नीचे हैं और कुछ लोग ऊपर हैं। हम लोग जानवरों से बुरे हैं और ये भगवान से भी ऊंचे। बाबा साहब की बात पर गौर किया गया, अंग्रेजों ने गौर किया और अंग्रेजों ने कहा इस व्यवस्था की जांच करने के लिए हमारा एक आदमी जाएगा और उस आदमी का नाम साइमन कमीशन होगा। इस मसीहा का काम होगा कि सारे देश में इस निचले समाज के भले का काम करेंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे। 1920 में साथियों इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई 1919 से शुरू की थी। 1920 में इनका पता लगा और 1920 में इनके कंधों पर जिम्मेदारी आई। जब इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी तो इनकी लड़ाई क्या थी, जरा गौर कीजिए। इनकी लड़ाई ये थी, इनकी लड़ाई ये थी, हम लोग अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं इस चक्की में, इस व्यवस्था में हमारे साथ जानवरों से बुरा व्यवहार किया जाता है। जानवरों से बुरा व्यवहार, अंग्रेज बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आदमी के साथ जानवरों से बुरा व्यवहार। बाबा साहब ने कहा कि इस बात की जांच करा ली जाए। किसकी? बोले हम लोग नीचे हैं और कुछ लोग ऊपर हैं। हम लोग जानवरों से बुरे हैं और ये भगवान से भी ऊंचे। बाबा साहब की बात पर गौर किया गया, अंग्रेजों ने गौर किया और अंग्रेजों ने कहा इस व्यवस्था की जांच करने के लिए हमारा एक आदमी जाएगा और उस आदमी का नाम साइमन कमीशन होगा। साइमन कमीशन जाएगा इस व्यवस्था की जांच करने के लिए। जैसे ही साइमन कमीशन इस व्यवस्था की जांच करने के लिए इस देश में आया तो ऊपर वाले को बड़ा कष्ट हुआ और ऊपर वाले को कष्ट हुआ तो ऊपर वाले ने क्या कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ऐतिहासिक सत्य आपके सामने पेश है। ये फोटो कोई मैंने नकली नहीं बनाया, ये असली है। बस भेजे का ढक्कन खोल करके देखो, ये असली है। कहा साइमन कमीशन वापस जाओ। बाबा साहब ने कहा कि साइमन कमीशन वापस नहीं जाएगा, साइमन कमीशन जांच करेगा। किसकी? इन लोगों के साथ जानवरों से बुरा व्यवहार होता है, इसलिए साइमन कमीशन इसकी जांच करेगा। साथियों अब कलम का सहारा लूंगा। साइमन कमीशन ने क्या जांच की ये मैं आपको कलम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जरा गौर करना, गौर करना साथियों। दूसरी बोले चमार, तीसरी बोले बसो, ध्यान देना। इसके बाद दतिया में गया साइमन कमीशन, तो दतिया के कुमार ने कह दिया मेरे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होता है, तो दतिया का कुमार यहां शामिल कर दिया। फिर बोले कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ में जानवरों से बुरा व्यवहार किया जाता है, हिंसक समझा जाता है, जंगली समझा जाता है। जातियां बताओ। बोले आदिवासी, जनजातियां, जनजातियां, इनमें आदिवासी। रायसेन में गए तो वहां के रैकवार, रैकवार ने कहा मेरे साथ में बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होगा। तो विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में गए तो वहां के मीना और रावत ने बोला मेरे साथ में ऐसा ही व्यवहार होता है, मुझे बिल्कुल जंगली समझा जाता है। जब इतने लोग बाबा साहब की बात मानने के लिए तैयार हो गए तो ऊपर वाले को कष्ट हुआ। बोले बाबा साहब की बात इतने लोग मानने लगे, बाबा साहब यहाँ का नेता बन जाएगा और इस देश का नेता बाबा साहब बन गया तो बाबा साहब इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में
बाबा साहब को ऊपर जाने से रोकना है। कैसे? तो उन्होंने कहा ऊपर वाला तैयार हो गया, बोले पिछड़ी जातियां हैं, ये इस तरह की हैं, कुछ और लोग भी हैं। लेकिन वामन ने सोचा, ऊपर वाले ने सोचा, मनुवादी ने सोचा कि अगर सब लोग बाबा साहब के पक्ष में हो गए तो बाबा साहब निर्विरोध इस देश का नेता बन जाएगा। इसलिए ग्वालियर में आए, ऊपर वाला ग्वालियर में आया और कुमार से कहा, क्यों भैया मठोला क्या हो रहा है? मठोला बोला, पंडित जी कुछ नहीं हो रहा। पंडित जी आप मेरे दरवाजे पर, पंडित जी आपने कुत्ता भेज दिया होता मैं वैसे आ जाता, आप मेरे दरवाजे आए हैं, मैं तो धन्य हो गया, मेरी तो 3 पीढ़ी तर गई। मठोला जरा पानी तो पिला। मठोला ने आवाज लगाई, बेटा कटोरी भगोना, पानी लेकर के आओ। उसके लड़का लड़की कटोरी भगोना बाहर पानी लेकर के आए। पंडित जी ने पानी पी लिया। अरे पंडित जी आपने हमारा पानी पी लिया, हम तो धन्य हो गए। पंडित जी बोले, देख भाई मठोला, हमने तो कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव किया नहीं, हमारी नजर में तो सब समान है और भगवान की नजरों में सब समान है। लेकिन देख डॉक्टर अम्बेडकर तुमको चमार बनाना चाहता है। अरे कैसी बात करते हैं पंडित जी, चमार में और कुमार में बहुत अंतर होता है। चमार नीचा होता है और कुमार। जब साइमन कमीशन ग्वालियर में आया और ग्वालियर के कुमार से पूछा, क्यों भैया मठोला तेरे साथ में कैसा व्यवहार होता है? तो मठोला को याद आ गई पंडित जी, तो बोलता है कैसा व्यवहार? हमारे साथ तो कोई व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं होता। पंडित जी हमारा पानी पीते हैं, हम तो ऊंचे हैं। बोले तुम्हारे साथ चमार जैसा व्यवहार नहीं होता। बोले चमार के नीचे होते ही इसलिए उनके साथ में नीचे व्यवहार होता है, हम तो ऊंचे हैं। साइमन कमीशन ने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब इसको कौन सी सूची में डालते हैं? बाबा साहब ने कहा, है तो ये पिछड़े समाज का, लेकिन बाप बताने में पिछड़ गया है, इसलिए इसको अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में डाल दो। अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में डाल दिया कुमार। रायसेन के रैकवार से और यहाँ के रैकवार से पूछा, यहाँ के रैकवार से पूछा, उसने भी वही कहा। तो बाबा साहब से पूछा कि इसको कहां डालें? बोले ये भी हकीकत बताने में पिछड़ गया है, इसलिए इसको भी पिछड़े वर्ग में डाल दो। ध्यान देना, यहाँ का रैकवार भोपाल में धोबी से पूछा, भोपाल में धोबी से पूछा, क्यों भैया तेरे साथ में कैसा व्यवहार होता है? भोपाल के धोबी ने कहा कि मेरे साथ में तो चमार और भंगी जैसा व्यवहार होता है। तो भोपाल के धोबी को इसी में डाल दिया। लेकिन यहाँ के धोबी से पूछा तो यहाँ के धोबी ने कहा, भैया ऊपर वालों का साथ तो हमारा भगवान कृष्ण के जमाने का है, हम तो उनके संगी साथी हैं। और रही बात चमार कोरी की, भंगी की, बसोर की, तो ये तो हमेशा नीच रहे ही है, ये तो नीच लोग हैं, इसलिए इनकी बात नहीं करना। तो पूछा कि यहाँ के धोबी को कहां डाला जाए? बोले ये भी हकीकत बताने में पिछड़ गया है, इसलिए इसको भी। बाकी बोले बाकी तो पहले से ही ऊंचे हैं। कौन? बोले यादव हैं, गुर्जर हैं, किरार हैं, ये तो ऊंचे हैं पहले से। किरार, गुर्जर, यादव, अन्य जाति। ध्यान देना साथी, अब ध्यान देने की बात है। बाबा साहब की इसी बात के ऊपर रिपोर्ट के आधार पर 1935 में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। अपनी बिटिया सियानी हो गई है, संबंध कर देना चाहिए। तो यहाँ के कुमार या टीकमगढ़ के कुमार या सागर के कुमार ने टीकमगढ़ में शादी की अपनी बिटिया की। यहाँ के धोबी ने भोपाल के धोबी से अपनी लड़की की शादी की। तो ध्यान देना, ये ओबीसी और ये एससी, नौकरी लगी सबसे पहले एससी की, तो फायदा हुआ उसे। पहला फायदा कौन सा? नौकरी लग गई, पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि वो जीजा बन गया। किसका जीजा बना? ओबीसी का जीजा बन गया, ओबीसी का जीजा बन गया।
ध्यान देना, इस देश में ये छुटपुट जगह देखना, ठीक कुमार एक जैसा है, लेकिन एक जगह का एससी में और एक जगह का ओबीसी में, ये माजरा क्या है? ये समझ में क्यों नहीं आता? ये माजरा वही है कि जो बाप बताने में पिछड़ गया वो पिछले वर्ग में आ गया, और जिसने हकीकत बता दी वो पहले से अगले वर्ग में आ गया, उसकी नौकरी लगी और दूसरा फायदा जीजा बन गया। लेकिन जिसने महापुरुष की बात नहीं मानी उसे डबल घाटा हुआ। डबल घाटा कौन सा? एक तो उसकी नौकरी नहीं लगी, क्या हो गया वो? अरे बेरोजगार रह गया भैया, बेरोजगार रह गया, उसकी नौकरी नहीं लगी। और दूसरा घाटा हुआ, साला बन गया। किसका? ये तय करना आपको काम है।